आज हम महिला पर्यवेक्षक के सामुदायिक संगठन का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत एवं अंग के बारे में आज हम जानेंगे। सामुदायिक संगठन की प्रमुख परिभाषा हम देखते हैं। मैकलिन के अनुसार 1951 ए सामुदायिक संगठन कार्यात्मक या भौगोलिक क्षेत्र की समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच प्रगतिशील एवं अधिक प्रभावशाली समायोजन लाने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। लिंडमैन 1921 के अनुसार परिभाषा देखते हैं कि सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह स्तर है जिसमें समुदाय के द्वारा चेतन प्रयास किए जाते हैं तथा जिसके द्वारा वह अपने मामलों का प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित करता है तथा अपने विशेषज्ञों जो संगठनों, संस्थाओं तथा संस्थानों से जाने पहचाने अंतर संबंधियों के द्वारा उनकी उच्च कोटि की सेवाएं प्राप्त करता है। पेटिट 1925 के अनुसार परिभाषा देखेंगे। सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों की उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचाने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। डनहम 1948 के अनुसार देखेंगे। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ एक भौगोलिक क्षेत्र या कार्य क्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाने तथा बनाए रखने की प्रक्रिया से है। फ्रीडलैंड 1955 के अनुसार देखेंगे। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन को समाज कार्य की एक ऐसी प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर समाज कल्याण आवश्यकताओं एवं समाज कल्याण साधनों के बीच स्थापित किया जाता है। रोस 1956 के अनुसार देखेंगे। सामुदायिक संगठन के कार्यकर्ता द्वारा समुदायों की सहायता करने की एक प्रक्रिया कहा है। सामुदायिक संगठन के उद्देश्य हम देखेंगे। हार्पर एवं डनहम ने 1939 में नेशनल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क द्वारा नियुक्त की गई लेन कमेटी द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिए गए सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है। सामान्य उद्देश्य हैं आवश्यकताओं की परिभाषा एवं खोज, सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम और समाप्ति, साधनों और आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण और बदलती हुई आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए साधनों का पुनः समायोजन। द्वितीयक उद्देश्य हम जानेंगे। ठोस नियोजन एवं प्रयास के लिए एक पर्याप्त वास्तविक आधार प्राप्त करना और उनको बनाए रखना। कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को आरंभ करना, विकसित करना और उनमें आशोधन करना जिससे साधनों और आवश्यकताओं के बीच समायोजन स्थापित किया जा सके। समाज कार्य के स्तर को ऊंचा करना और व्यक्तिगत संस्थाओं के प्रभाव में वृद्धि करना। परस्पर संबंधों में सुधार करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना और समाज कल्याण कार्यक्रमों एवं सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित संगठनों, समूहों, व्यक्तियों के बीच समन्वय लाने के लिए प्रोत्साहित करना। कल्याण संबंधी समस्याओं, आवश्यकताओं और समाज कार्य उद्देश्य, कार्यक्रम और प्रणालियों के विषय में जनता में ज्ञान को विकसित करना। समाज कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के प्रति जनता का समर्थन और सहभागिता का विकास करना। सैंडर्सन तथा पाल्सन के अनुसार हम परिभाषा देखेंगे। इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सामुदायिक पहचान की चेतना जागृत करना, संपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, सामाजिकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मेलन की वृद्धि करना, सामुदायिक आत्मा और भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करना, नेतृत्व को विकसित करना,
एकमतता करने के साधनों का विकास करना, समुदाय की अवांछनीय प्रभावों अथवा परिस्थितियों से रक्षा करना। सामुदायिक संगठन के सिद्धांत हम देखेंगे। मैकनील ने सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन व्यक्तियों और उनकी आवश्यकताओं से संबंधित हैं। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन में समुदाय एक प्राथमिक सेवार्थी माना जाता है। यह समुदाय पड़ोस, नगर, जनपद या राज्य या देश का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो सकता है। समुदाय के सभी व्यक्ति इसके स्व अध्ययन एवं कल्याण सेवाओं में रुचि रखते हैं। सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण की सभी संस्थाओं और संगठनों की परस्पर निर्भरता को माना जाता है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया के रूप में सामान्य समाज कार्य का ही एक भाग है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिए व्यावसायिक शिक्षा समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ही अच्छे तरीके से दी जा सकती है। रोस ने भी सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। यह सिद्धांत इस प्रकार हैं। समुदाय में विद्यमान दशाओं के प्रति असंतोष के कारण संगठन का विकास करना, विशेष समस्याओं के संदर्भ में इस असंतोष का केंद्रित किया जाना और इसे संगठन, नियोजन और प्रयासों में बदलना। असंतोष जो सामुदायिक संगठन को आरंभ करता है या जो इसे सजीव रखता है, समुदाय के अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा अनुभव किया जाता है। संघ संस्था को ऐसे औपचारिक एवं अनौपचारिक नेताओं को अपने कार्यों में सम्मिलित करना जिनको समुदाय के प्रमुख उप समूह स्वीकार करते हों। संघ संस्था को समुदाय में विद्यमान सद्भाव का प्रयोग करना चाहिए। संघ संस्था के अंदर और अपने और समुदाय के बीच अच्छे संस्कारों को विकसित करना चाहिए। संघ संस्था को समूह में सहकारिता की भावना का विकास करना चाहिए। संघ संस्था को अपने संगठन और कार्य रीतियों को लचीला रखना चाहिए। संघ संस्था को अपने कार्यों की गति को समुदाय की विद्यमान दशाओं के अनुरूप रखना चाहिए। संघ संस्था को प्रभावशाली नेताओं का विकास करना चाहिए। जो संघ संस्था होती हैं उनको प्रभावशाली जो नेता होते हैं उनका विकास करना चाहिए। संघ संस्था को समुदाय में अपनी सक्रियता, स्थिरता और सम्मान को विकसित करना चाहिए। सामुदायिक संगठन के अंग को हम जानेंगे। तो इसमें देखते हैं हम सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है जिसके द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति को समुदाय के माध्यम से किसी संस्था अथवा सामुदायिक केंद्र में सेवा प्रदान करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास संभव होता है। इस प्रकार संपूर्ण सामुदायिक संगठन के कार्य तीन स्तंभों पर आधारित हैं। पहला स्तंभ है कार्यकर्ता, दूसरा है समुदाय और तीसरा है संस्था। कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन कार्य में कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस समुदाय का सदस्य नहीं होता, जिसके साथ वह कार्य करता है। इस कार्यकर्ता में कुछ निपुणताएं होती हैं जो व्यक्ति को कार्यों, व्यवहार तथा भावनाओं के ज्ञान पर आधारित होती हैं। कार्यकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है सामुदायिक स्थापना, संस्था के कार्य तथा उद्देश्य, संस्था के कार्यक्रम तथा सुविधाएं, समुदाय की विशेषताएं, सदस्यों की संधियां, आवश्यक कार्य एवं योग्यताएं, अपनी स्वयं की निपुणताएं तथा क्षमताएं हैं। समुदाय के कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा। अब समुदाय के बारे में हम जानेंगे। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारंभ समुदाय के साथ करता है और समुदाय के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। वह व्यक्ति को समुदाय के सदस्य के रूप में जानता है तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है। संस्था के बारे में हम जानेंगे।
सामाजिक सामुदायिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सामुदायिक कार्य की उत्पत्ति ही संस्थाओं के माध्यम से हुई है। संस्था की प्रकृति एवं कार्य कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करते हैं। सामुदायिक कार्यकर्ता अपनी का उपयोग एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में करता है। जन भागीदारी के बारे में हम जानेंगे। समुदाय के साथ कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्यकर्ता को संस्था की निम्न बातों को भलीभांति समझना चाहिए। कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्य तथा कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। संस्था की सामान्य विशेषताओं से अवगत होना तथा उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार संस्था समुदाय की सहायता करती है तथा सहायता के क्या क्या साधन के स्रोत हैं। संस्था में सामुदायिक संबंध स्थापना की दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। संस्था के कर्मचारियों से अपने संबंध के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए। उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी संस्थाएं तथा समुदाय कितने हैं जिसमें किसी समस्याग्रस्त सदस्य को संदर्भित किया जा सकता है। संस्था द्वारा समुदाय के मूल्यांकन की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। सामुदायिक एवं संस्था के माध्यम से ही समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर बढ़ते हैं।